14 जून 2022 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जाती है जिसके अंडर इंडियन आर्मी में सोल्जर्स भर्ती किए जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है, लॉन्च होने के 7 घंटे के अंदर ही बिहार, दिल्ली, यूपी और देश के कई राज्यों में दंगे और स्टोन प्लिटिंग शुरू हो जाती है। हजारों गाड़ियों और ट्रेन को जलाई जाती है जिससे पूरे देश का 700 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। और कुछ न्यूज में जब प्रोटेस्टर को पूछा जाता है कि ये स्कीम में ऐसा क्या घाटा है, तो हमें कुछ ऐसे सुनने को मिलता है। हमको तो नहीं क्या हमको तो नहीं पता है और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हमको तो नहीं पता। तो आखिर क्या है ये स्कीम? क्या ये देश के आर्मी को बर्बाद कर देगा या फिर इंडिया को एक सुपर पावर बना देगा? तो फिर आइए जानते हैं इस शानदार वीडियो में। हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की एवरेज एज 32 साल है। हालांकि इंडिया में यूथ की कमी तो है ही नहीं, लेकिन आर्मी के सिलेक्शन प्रोसेस में चुने जाने वाले कैंडिडेट्स ज्यादा एज होने के कारण इंडियन आर्मी के सिपाहियों की एवरेज एज बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, एक वार के समय में एक यंग सिपाही ज्यादा एफर्ट लगा सकता है और विषम परिस्थिति को सह सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, साल 1965 के इंडियन पाकिस्तान के वार के दौरान सबसे ज्यादा ऑयल परफॉर्म करने वाले सोल्जर्स भी 21 से 25 के एज के बीच में थे। इसीलिए इंडियन आर्मी में ज्यादा यंग लोगों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके तहत 17.5 वर्षों से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार अग्निपथ स्कीम में अप्लाई कर पाएंगे। इसकी वजह से इंडियन आर्मी की एवरेज एज घटकर 32 से 26 हो जाएगी। इसमें 2022 में 46,000 प्रत्याशी दाखिल होंगे और 4 साल में इस संख्या को बढ़ाकर 59,000 कर दिया जाएगा। इस स्कीम में सिलेक्टेड हर एक प्रत्याशियों के ऊपर 80 लाख का खर्चा उठा के उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 4 साल के असेसमेंट के अनुसार उन सिलेक्टेड लोगों में से 25% लोगों को परमानेंट बनाया जाएगा। इस दौरान सभी अग्निवीरों को एक फिक्स्ड सैलरी इन हैंड मिलेगी और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा जाएगा और इस इन्वेस्टमेंट में सरकार अपनी तरफ से हर साल कुछ और इन्वेस्टमेंट ऐड करेगी, जिसको 4 साल के ड्यूटी के बाद अग्निवीरों को दिया जाएगा। आप ये सैलरी चार्ट को देखो और ये टोटल मिला के 4 साल में अग्निवीरों को 21 लाख रुपए मिलेंगी, उनको भी जो 75% में आते हैं। इस 4 साल के ड्यूटी के दौरान उनकी और उनकी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए अग्निवीरों को 48 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलेगा। जिन 75% लोगों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, वो भी अपने 21 लाख रुपए लेकर अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, उन्हें 4 साल की ट्रेनिंग में एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग मिलेगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ये भी अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन रहेगा अग्निवीरों के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में और 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें से कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है और कुछ बस पॉलिटिक्स। रीजन नंबर 1, कोविड के दौरान 2 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और उसके बाद ये न्यू स्कीम की एज लिमिट जो 2 साल पहले 21 साल के थे, पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकालने के कारण वो 23 साल के हो चुके हैं। तो क्या उन्हें भी चांस नहीं मिलेगा? हालांकि प्रोटेस्ट के कुछ ही देर में इस साल के रिक्रूटमेंट में एज लिमिट को बढ़ा के 23 साल कर दिया गया है। रीजन नंबर 2, ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जॉब स्टेबिलिटी है। लेकिन इसमें 75% लोगों को सिलेक्ट होने के बाद भी 4 साल के बाद निकाल दिया जाएंगे। इस मामले में क्या किया जाए? देखो, हमें पुरानी माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और भारत में चीजों को बनाना होगा ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। भारत में रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, पर उनको लेकर कोई नई चीज नहीं बना जाता, तो उससे विदेशी कंपनियां खरीद लेती हैं और उस प्राइमरी रिसोर्सेस से अनेक प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है। मतलब हमारी चीज हम ही खरीद रहे हैं। रीजन नंबर 3, पॉलिटिक्स। कुछ पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी को भी प्राइवेटाइज की जा रही है, जो कि किसी भी मायने में सच नहीं है। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि सबके लिए आर्मी को मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए। ये आर्गुमेंट भी गलत है, क्योंकि सिर्फ आर्मी में जाने की इच्छा रखने वाले ही अग्निवीर बनेंगे। ये किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 75% लोग बाहर आएंगे 4 साल के बाद, उनके आतंकवादी बनने की चांसेस है, जो कि एक पूरा झूठा आर्गुमेंट है, क्योंकि आर्मी में देशभक्ति सिखाई जाती है, न कि देशद्रोह। उल्टा लोगों में ज्यादा डिसिप्लिन आएगी। एक सवाल मैं आपको जरूर पूछना चाहता हूँ, क्या सच में देश को जलाने वाले आर्मी के प्रत्याशी हो सकते हैं? क्या आप सोचते हैं इस स्कीम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।